रमजान से पहले शबे बारात है। शबे बारात में क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, सबको समझना ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले जो शबे बारात है, शाबान की 15वीं शब है, वो शाबान की 15वीं शब को क्या करना चाहिए? वही शबे बारात में क्या करना चाहिए, बोलिए जल्दी बोलिए। हलवा पकाना चाहिए। हलवा खूब हलवा। अल्लाह रहम फरमाए, ले हलवा की दे हलवा, खाली हलवा, मक्के का हलवा, चने का चना का हलवा, दाल का हलवा, मसूर का हलवा, बैगन का हलवा, कद्दू का हलवा, खाली हलवा। जबकि हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। हलवे का तज़किरा, अरे बोलो, हलवे का तज़किरा नहीं है। उस रात इबादत करनी चाहिए, वो रात इबादत की रात है। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों, उस रात कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तौफीक दे उस रात नवाफल पढ़ना, अल्लाह तौफीक दे क़ज़ाए उम्री की नमाजें पढ़ना, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तौफीक दे तो दुआएं मांगना। वो रात इबादत की रात है, ना के हलवा खाने की रात। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई बाबू बैठ जाओ, बैठ। बच्चा लोग बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। बाबू तो बोलो नहीं। अजय वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा? है लगले पेशाब लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे बेचैन है, बोला हजरत बहुत जोर से लगा है। हम कहते बैठ जाओ, नौजवान आदमी हो, बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कह के कहा नहीं जाएगा, तो वो नौजवान बोला की करेल जो, जे करेल जे वो ये है, भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा मजमा है भाई। इधर वाले भी खुदा के वास्ते, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर आप लोग गुफ्तगू करेंगे तो फिर दीन की बातें सुनेंगे कहाँ से। मौजूद शामिल, जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइए, जगह नहीं मिल रही खड़े रहिए, लेकिन खामोश रहिए, गुफ्तगू नहीं कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। कुछ पैगाम है, रमज़ान के महीने में सदका फितरा ज़कात निकालते रहिएगा, इसलिए कि अल्लाह 1 रुपया सदका कीजिएगा रमज़ान में, अल्लाह 70 रुपये सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 रुपये ज़कात दीजिएगा, अल्लाह लाखों रुपए अता ज़कात निकालने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए ये हाथ को हमेशा खुला रखना, इंशाअल्लाह खुला रखेंगे। और चलते चलाते एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अच्छा बखील जान रहे हैं ना आप लोग? सारे लोग नहीं जान रहे बखील किसको कहते हैं। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं। अब बखील को कंजूस कहते हैं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, बखील जन्नतोत नहीं जाबे, एटा आमी कोची ना। अल्लाह नबीर फरमान आज है कि जो बखील है चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, दानी को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, फैयाज दिल वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, माल खर्च करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है,
मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है, जरा बता दो मेरे भाई। इंशाल्लाह खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? बाजारा में की बोली बाजारा में खर्च करें। खर्च कहाँ करना है? मस्जिदों में करनी है। खर्च कहाँ करना है? मदरसों में करना है। खर्च कहाँ करना है? गरीबों में करना है। खर्च कहाँ करना है? भूखों को खाना खिलाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? नंगा है कपड़ा पहनाने में करना है। खर्च कहाँ करना है? बेवा बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी, वो अल्लाह हमें जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह मेरा अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है। दुनिया में तैयारी कर लो। और सोने की जगह कहाँ है? कब्र है। सोने की जगह कहाँ है? कब्र में सोना है। यहाँ जगना है, कब्र में सोना है। ये दारुल अमल है। अमल करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात मैं सबके लिए दुआ करूंगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ मिनट आपका हम लेना चाहते हैं। जो दानी है, जो सखी है, जो अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करके आया है, वो करता रहेगा। सऊद बाबू रानी जोंकी के, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, सऊद भट्टा वाला, ईटा भट्टा वाला, 3 ईटा भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, रानी का है। इतना बड़ा सखी मैं इस इलाके में अभी तक नहीं देखा। उस इलाके में जहां भी जलसा होता है उसका चंदा पहुंचता है, वो खुद लेके पैसा पहुंचता है। 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता हूं, और नगद, उधारी नहीं। एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? एक ईंट का भट्टा था मेरे पास, बहुत मुश्किल से एक ईंट का भट्टा मैंने तैयार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसी खर्च करने की वजह से, सदका करने की वजह से अल्लाह ने आज 3 ईंट के भट्टा का मालिक बनाया, 2 पेट्रोल पंप का मालिक बनाया। और वो बोला कि हजरत जिस दिन मैं खर्च ना करूं उस दिन अच्छा नहीं लगता हमको। अल्लाह देता उसी को। एक बात याद रखिएगा, बखील को अल्लाह दौलत नहीं देगा। बखील को अल्लाह दौलत नहीं देता। अगर बखील को दौलत मिल गया तो यूं समझ लिए उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वही माल उसके लिए जहन्नम का, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम का वो जरिया बन जाएगा वो माल। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बादशाह था, बड़ा सखी था, लेकिन इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे ना तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो मछली लेके बादशाह के पास आ गया। बादशाह बड़ा सखी था, बोला क्या बात है? बोला हुजूर ये मछली मैं नदी से पकड़ कर आपके लिए लाया हूँ। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को कहा कि ऐसा करो, इसको 200 दिरहम दे दो, मेरे तरफ 200 टका इनाम दे दो इसको। तो उसकी बीवी बोली बादशाह को कि तोर दिमाग खराब है गलन, या छोटका मछली को 200 टका लग, हम माछ होने लेबो, माछ रिटर्न कर, पैसा ला। तो बादशाह कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, जो चीज दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं।
बीवी बोली कि सुनिए पैसा वापस करने का एक उपाय है, एक आइडिया है। अब उससे पूछिए कि ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले कि औरत है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली नहीं मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको औरत मछली चाहिए, मर्द नहीं चाहिए, मछली ले जाओ, पैसा रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है जी कि नहीं जी? अरे है जी कि नहीं है जी? मूड़ी मत हिलाओ, नस्तो बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली जो है नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज की मछली है। आपके लिए हम नर मादा काहे लाएंगे, बीज की मछली लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इनाम दो इसको। उसकी बीवी तो जल भून गई, बोले बताओ हम 200 टका रिटर्न चक्र में 400 टका और इनाम दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में देखा वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका, टका होता ना सिक्का, गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी बोली देखिए वो चोर भी है, चोरी करता है, देखिए आप इतना दिए सबर नहीं हुआ, वो सिक्का उठाकर पॉकेट में रख लिया। बहुत अच्छा बहाना, उसको बुलाइए, सब पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दिए, जेल में डाल दिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर मछुआरा आया, बोला काहे चोरी काहे किए? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर ये सिक्का है ना, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है, रास्ते में गिरा हुआ तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उठा के हम चूम करके जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 टका और इसको इनाम दे दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो बखील कंजूस है ना उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर सुना करके उल्टा दीजिए उसको, ये 1 टका नहीं देगा वो। बोला बात सही जी, गलत चित्रा जी बोला। इसलिए आपने कहा कि हम जन्नत में महल बनाएंगे, ये मेरी बात नहीं है मुसलमानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। बहुत सारे लोग हैं जमींदार हैं, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलो भाई, कफन में जेब हो जाता है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। एक बखील कंजूस आदमी था, एक फकीर रोड के किनारे भीख मांग रहा था। वो कंजूस आया ना, उसका दामन पकड़ लिया, बोला भैया भूख लागल 10 टका दादा। तो कंजूस के लिए 10 टका, 1 टका हमें दीबू नहीं थे, 10 टकिया मांगिए। बोला नहीं दुआ मैं दामन नहीं छोड़वन, कुर्ता नहीं छोड़वन। तो भाभी बखील सोचा भैया कौन फकीर जी हो, बड़ा टाइट फकीर है ये, नहीं छोड़ा। बोला कि 10 टका जब तक दे भाई ना मैं छोड़बो नहीं। वो 10 टकिया था, ये था उसके पास, निकाल के मजबूरन फकीर को दे दिया। तो फकीर लेने के बाद बोला कि मांग मुझसे क्या मांगता है, मांगो हमसे क्या मांगते हो मांगो। ती बखील बोली कि जेटा 10 टकिया दादा हमरा। बखील जन्नत में, बोलो बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में, मक्खी चूस जन्नत में। और जो सखी है, सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील है अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। इसलिए मेरे भाइयों, ये मस्जिद की छत ढलाई है जामा मस्जिद की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तहत मुझे बुलाया गया है। ये सियामपुर की सरजमीन है, ये मेरा पहला जलसा नहीं है,
मैं 10 साल से जलसा करता हूँ, मैं पहचानता हूँ। यहाँ बड़े बड़े सखी लोग बैठे हुए हैं। ए नौजवान, दोहरा सवाब मिलेगा। सुनो, एक बात याद रखना, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मेरा घर बना दो, दुनिया में मस्जिद बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। आप पैसा दे दीजिएगा, चंदा दे दीजिएगा, मस्जिद कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा। भाई लेबर मिस्त्री बनाएगा ना? कौन बनाएगा? बोलिए ना भाई। लेबर मिस्त्री बनाएगा। लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से बनाएगा। लेबर मिस्त्री से बनाएगा नहीं, लेबर मिस्त्री नहीं। वहां का लेबर कौन है? मिस्त्री कौन है? अल्लाह। फरिश्ते हैं, हुरो मलाइक है, यही है, यही वह मखलूक है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका से कहेगा हट जाओ, हुरो गिलमा से अल्लाह कहेगा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। इसलिए मुसलमानों, दोहरा सवाब मिलेगा। ये पैसा तो मर्द का हाथों का मैल है। पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना कभी रहेगा। पैसा का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा, टाका का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं खर्च होगा, बाजार में हो जाएगा। बाजार में खर्च नहीं करोगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा। हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा, कपड़े की दुकान में, खाने पीने की चीज़ों में खर्च हो जाएगा। लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे मेरे भाई। अब भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। अब मैं 10 दुआ करूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह, मैं 10 दुआ करूंगा। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर कर लीजिएगा ना, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह कयामत के दिन, है नौजवान, तेरे हाथों में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, उस घर का जो अल्लाह ने वादा किया है तुमसे। अल्लाह चाबी देगा, मेरा बंदा, दुनिया में तुम मेरा घर बनाए थे, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, मैंने तेरे लिए घर बनाया है, कोठी बनाई है, ये इमारत बनाई है, चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मैं मुख्तसर सा, देखिए मेरा सवाल कम होगा, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, बढ़ाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको जितनी ताकत दिया है, उसात दिया है, इस्तिताअत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक आप इस मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, बम्बई में जुमा पढ़ने की, अब ये देखिए परसों की बात है, 15 फरवरी को मैं रांची में था। ये जो देख रहे हैं ये रांची का ही है। 15 तारीख को हम रांची में थे। मस्जिद का, छोटी मस्जिद, इसको तोड़ा गया, जामा मस्जिद बनाने का उन लोगों ने फैसला किया। यूट्यूब में वो मेरी वीडियो है, परसों की बात है, 15 तारीख, आज 19 तारीख है। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, मौत है, मिंबरे रसूल पर खड़े हो रहा हूं। जानते चंदा कितना हुआ वहां पर? 1,13,86,382 रुपया मस्जिद का चंदा हुआ। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख टका तक दिया। 42 पाया था, एक पाया लेकर 42 आदमी तैयार हो गया। एक पाया में 26,000 रुपए खर्च आ रहा था। लोहा कुंटल के हिसाब से लोगों ने लिया, यानी इतना हो गया कि करोड़ों रुपए से ज्यादा चंदा हो गया। बस समझ लिए कि मस्जिद बनकर तैयार होकर पैसा बच जाएगा। रांची की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मैं देखना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान? देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी मुसलमान है जिसका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकजी मस्जिद के छत ढलाई में लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ए नौजवानों, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई सखी नौजवान, कोई मुसलमान है इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला? इंशाअल्लाह स्टेज के करीब आओ, मुसाफा करो। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मदरसा इस्लामिया श्यामपुर हाट, 5,000 रुपया अपने वालिदैन मरहूमैन के नाम। बस नारा लगा दिए, नारे तकबीर।
वाह, इस्लाम जिंदाबाद बोलिए, इस्लाम। ये नाराज है नहीं, मिस कॉल उसने नारा लगा। बुजुर्गों ने कहा है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ जाए, दीन किसके लिए उड़ जाए? एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोली हो मौलवी साहब हमारा पहचान पहचाने लगी, पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच औसू ठीक अभी आगू में बैठे। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा भागली, मौलवी साहब बोली अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठ।